Here, dear student, again most welcome all of you in MedMind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीनेट जेएनएम सीपेट नर्सिंग पैरामेडिकल 2026 इंग्लिश ग्रामर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉप 300 कितना टॉप 300 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए देर न करते हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान की उपस्थिति में महसूस करता हो, मतलब कि विश्वास रखता हो कि हाँ भगवान पृथ्वी पर उपस्थित है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एथिस्ट, थीस्ट, फैटालिस्ट एंड प्रोफेट। ऐसा कोई पर्सन जो यह बिलीव करता है कि हाँ पृथ्वी पर भगवान है, तो उसे हम क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, आस्तिक। थीस्ट फ्रॉम द ग्रीक थियोज मीन्स गॉड होता है। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान में विश्वास न रखता हो। स्टोइक, रेक्ल्यूज एंड यहाँ पर दिया एथिस्ट एंड लास्ट ऑप्शन दिया एसेटिक। तो देखो, जो विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं, लेकिन जो ना करता वो वहाँ पर हम लगा दे एथिस्ट। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, एथिस्ट। अगला प्रश्न है वन हु लव्स मैनकाइंड एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर इज अ, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मानव के लिए मतलब कि मानव प्रेमी हो और वर्क फॉर देयर वेलफेयर और उसके वेलफेयर के लिए काम करे, उसके हित के लिए कार्य करे, तो उसे क्या कहा जाएगा? मिसेंथ्रोप, पॉलीग्लॉट, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड बाइब्लियोफाइल। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता हो और और जो उस मानव के प्रति क्या उसके मन में प्रेम भावना और उसके हित में कार्य करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु हेट मैनकाइंड, ऐसा कोई व्यक्ति जो मानव से घृणा करता हो। क्या करता हो? घृणा का मतलब होता है नफरत। क्या कहला जाएगा? मिसेंथ्रोप, रेक्ल्यूज, स्टोइक एंड एसेटिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसे हम क्या कहते हैं? मिसेंथ्रोप कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है ए हैबिचुअल ड्रंक इज नोन एज, मतलब कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या हो? नशे का आदी हो या फिर ड्रंकिंग पीने का आदी हो, मतलब कि होता है ना कि एडिक्टेड हो। ऐसा कोई पर्सन जो किसी चीज़ को पीने के लिए प्रति एडिक्टेड हो। ग्लूटन, डिप्सोमैनिक एंड यहाँ पर दिया है सोमनाबुलिस्ट एंड यहाँ पर दिया है चौफर। तो ऐसा ए हैबिचुअल ड्रंक इज नोन एज, तो इसे हम कहेंगे क्या? डिप्सोमैनियक। क्या कहेंगे? डिप्सोमैनियक। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्सोमैनियक मतलब एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहल, मतलब कि कहते हैं ना कि नशे की एकदम लत लगा है या आदी है एकदम, तो उसी को कहते हैं क्या? डिप्सोमैनियक। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु वॉक इन देयर स्लीप इज, मतलब कि कोई व्यक्ति जो रात में चलता हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो रात में चलता हो, मतलब कि उसे हम क्या कहते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट एंड यहाँ पर दिया है फिलेटेलिस्ट, यहाँ पर दिया है फिर नोमिस्मैटिस्ट एंड यहाँ पर दिया एम्बीडेक्स्ट्रस, तो इसे हम क्या कहेंगे? नोमिस्मैटिस्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, फिलेटेलिस्ट एंड सोमनाम्बुलिस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला, इसे हम सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं या फिर व्यूलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बोला क्या है? समवन मीन्स स्लीप, मतलब कि कोई सोमनस का मतलब होता है स्लीप, एम्बुल का मतलब होता है वाक, मतलब कि होता है नींद में चलने की आदत जिसे हो। अगला प्रश्न है वन हु ईट टू मच, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा क्या करता हो? खाता हो, अधिक खाता हो। क्या कहा जाएगा? बचर, बेंडर, ग्लूटन एंड चेफ, क्या कहा जाएगा? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूटन कहते हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है समवन हु कैन यूज बोथ हैंड विद इक्वल ईज, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? बोथ हैंड, दोनों तरफ, मतलब कि आगे भी काम करे पीछे भी काम करे, दोनों तरफ रहे, मतलब कि होता है ना कि यहू वार से हैं वहू वार से हैं, दोनों वार से हैं, ये मतलब जो है दोनों तरफ अपना जो है बजाड़ी मारने के चक्कर में, ऐसे बोलते हैं ना गाँव में। तो क्या हो जाएगा? पॉलीग्लॉट, एम्बीडेक्स्ट्रस एंड लेक्सिकोग्राफर एंड बाइब्लियोग्राफर, क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, इसे एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। एम्बी मीन्स बोथ और डेक्स्टर का मतलब राइट हैंडेड स्किलफुल, मतलब कि क्या होता है कि दोनों दोनों साइड से ही रहे। अगला प्रश्न यहाँ पर ए पर्सन हु नो और स्पीक मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो ए पर्सन हु नो और स्पीक मेनी, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं को जानता हो या फिर बोलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? फाइलोलॉजिस्ट, लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट, लेक्सिकोग्राफर।
आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं को बोलता हो या फिर जानता हो, उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। यहाँ पर जो पॉली का मतलब है, ग्लॉट का मतलब होता है टंग से लिया गया, ग्लॉट इज लाइक। यहाँ पर देख सकते हैं पॉली का मतलब होता है मेनी, ग्लॉट रेफर्स टू टंग लैंग्वेज। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी आ स्टार्स प्लेनेट एंड कैलेस्टियल बॉडीज इज एन। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टार्स, प्लेनेट, ग्रह हो गया, इस कैलेस्टियल हो गए, कैलेस्टियल बॉडीज हो गए, इन सभी के बारे में अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड जियोलॉजिस्ट एंड मेटेरोलॉजिस्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमर मतलब एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है फोकसेस ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट, साइंस एंड स्टडीज। अगला प्रश्न है ए साइंटिस्ट हु स्टडी द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि कोई ऐसा वैज्ञानिक जो जो है यूनिवर्स, मतलब कि जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, उसके उत्पत्ति और विकास के बारे में अध्ययन करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, इसे कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाएगा। कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मोज रिफर्स टू द यूनिवर्स एज अ होल। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी द बिहेवियर एंड बायोलॉजी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो एनिमल्स के बायोलॉजी या फिर उसके बिहेवियर का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? वेटेरिनेरियन, बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो एनिमल के बिहेवियर हो गया या फिर बायोलॉजी का अध्ययन करे, उसे हम क्या कहेंगे? जूलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, जूलॉजिस्ट। जू मतलब रिफर टू एनिमल्स। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ प्लांट। ऐसा कोई पर्सन जो कि पौधों के अध्ययन से अध्ययन में क्या है कि मतलब विशेष है, विशेषज्ञ है या फिर विशेषज्ञता है उसके पास पौधों के अध्ययन के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे? जियोलॉजिस्ट, बॉटेनिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। तो देखो प्लांट बोला है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉटेनिस्ट हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपने 12th में पढ़ा भी होगा कि बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान मतलब पादप विज्ञान, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, बॉटेनिस्ट। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी वेदर कंडीशन एंड द एटमॉस्फेयर। ऐसा कोई व्यक्ति जो एटमॉस्फेयर हो गया, वायुमंडल या पर्यावरण जो हो गया, या फिर जो जलवायु कंडीशन है या स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उसके बारे में अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? जियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, मेटेरोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो है मेटेरोलॉजिस्ट कहेंगे। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। मेटेरोलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा दे प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु स्टडी द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ रॉक। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि पृथ्वी पर उपस्थित रॉक्स हो गए या फिर जो जहाँ पृथ्वी पर उपस्थित जो सब्सटेंस लाइक रॉक्स हो गया, उसकी जो है क्या करे? स्ट्रक्चर और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर या उसके बारे में अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, मेटेरोलॉजिस्ट, बॉटेनिस्ट। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए वाला, उसे हम जियोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? जियोलॉजिस्ट कहा जाएगा, जियोलॉजिस्ट। जियो मीन्स होता है अर्थ, बोलते नहीं जियोग्राफी, आपने सुना होगा क्या? जियोग्राफी, भूगोल जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है वन हु राइट और कंप्लाई अ डिक्शनरी इज कॉल्ड। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो? डिक्शनरी के बारे में अध्ययन करता हो या फिर डिक्शनरी लिखता हो या फिर डिक्शनरी का प्रेमी हो या फिर डिक्शनरी का इकट्ठा करता हो, तो क्या कहलाएगा? बाइब्लियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, अथर, फिलोलॉजिस्ट या फिर फाइलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ। सो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, लेक्सिकोग्राफर। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु कंप्लाई अ लिस्ट ऑफ बुक्स और रेफरेंसेस ए बाइब्लियोग्राफी इज कॉल्ड। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो बुक का प्रेमी हो या फिर बुक के एक लंबी चौड़ी लिस्ट को कलेक्ट करता हो या फिर रेफरेंसेस उस बुक के बारे में बनाता हो, उसे क्या कहेंगे? लाइब्रेरियन, बुक सेलर, बाइब्लियोग्राफर, बाइब्लियोफाइल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, बाइब्लियोग्राफर। अगला प्रश्न है वन हु इज ऑल पावरफुल। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति या फिर पर्सन जो कि क्या हो? सर्वव्यापी या फिर नहीं, सर्वव्यापी नहीं, के मतलब क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिमान। हाँ, सर्वशक्तिमान हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो, मतलब कि वन हु इज ऑल पावरफुल, क्या हो जाएगा? ओमनीसाइंट और ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, मोनार्च।
आंसर क्या होगा? तो उसे हम कहेंगे ओमनीपोटेंट। पोटेंट मीन्स होता है पावर। अगला प्रश्न है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो समान समय में या फिर एक ही समय कई जगह कई स्थानों पर उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहेंगे, सर्वव्यापी। क्या कहलाएगा? सर्वव्यापी कहलाएगा। अगला प्रश्न है वन हु नो एवरीथिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीग्लॉट, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट, फैटालिस्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओमनीसेंट। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु हैज रिसेंटली कन्वर्टेड टू अ न्यू रिलीजियस फेथ इज अ, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि अभी अभी जस्ट क्या किया? कन्वर्ट किया है न्यू रिलीजियस फेथ को। स्टोइक, रिलीजियस, प्रो प्रोसेलाइट एंड एसेटिक, क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, इसे प्रोसेलाइट कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है ए न्यू कन्वर्ट। प्रोसेलाइट का मतलब होता है न्यू कन्वर्ट। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू बोथ पेन एंड प्लेजर इज अ, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि दोनों में ही डिफरेंट है, इनडिफरेंट है, मतलब लाइक पेन एंड प्लेजर में, क्या कहलाएगा? एसेटिक, रिक्ल्यूज, स्टोइक, फैटालिस्ट। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, स्टोइक। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा स्टोइक। समवन हु मेंटेन सेल्फ कंट्रोल एंड इंड्योरेंस, मतलब कि कोई ऐसा जो कि सेल्फ कंट्रोल करता है या फिर मेंटेन करता है अपने इंड्योरेंस को। अगला प्रश्न है वन हु लिव एलोन एंड अवॉइड अदर पीपुल, कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो और अन्य लोगों को अवॉइड करता हो, क्या कहलाएगा? एसेटिक, रिक्ल्यूज एंड मिसेंथ्रोप, स्टोइक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, इसे रेक्ल्यूज कहा जाएगा। रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज का मतलब होता है सीकिंग सेक्ल्यूजन। अगला प्रश्न है वन हु लीड अ सिंपल एंड एस्टर लाइफ ऑप्टेन फॉर रिलीजियस रीजंस इज एन या ए एन, क्या हो जाएगा? बताइए। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सिंपल एंड एस्टर लाइफ को क्या करे? जीता हो, और ऑप्टेन फॉर रिलीजियस रीजन, मतलब कि रिलीजियस या बोले तो धर्म की वजह से। रेक्ल्यूज, एसेटिक, स्टोइक, मोनार्च, क्या कहलाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, एसेटिक कहलाता है। एसेटिक, एसेटिक मतलब होता है प्रैक्टिसिंग स्ट्रिक्ट सेल्फ डेनियल। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु हैज़ अ ग्रेट लव फॉर बुक्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बुक के प्रति अधिक प्रेम करता हो या फिर बुक के प्रति अधिक प्रेम रखता हो। बाइब्लियोग्राफर, बुक सेलर, बाइब्लियोफाइल, लाइब्रेरियन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, बाइब्लियोफाइल कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग बुक्स इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बुक को सेल करने के बिजनेस में हो या फिर बुक को सेल करने का बिजनेस करता हो, क्या कहलाएगा? बाइब्लियोग्राफर, बुक सेलर, पब्लिशर, लाइब्रेरियन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे हम बुक सेलर कहते हैं। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु रिपेयर और मेक शूज, ऐसा कोई व्यक्ति जो शूज को बनाता हो या फिर रिपेयर करता हो, उसे क्या कहा जाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, इसे हम कोबलर कहते हैं, कोबलर। अगला प्रश्न है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और लग्जरी कार, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे क्या किया गया है? एम्प्लॉयड किया गया है प्राइवेट अथवा लग्जरी कार को ड्राइव करने के लिए, क्या कहलाएगा? पायलट, ड्राइवर, चौफर एंड कंडक्टर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, इसे हम चौफर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु क्रिएट एंड राइट म्यूजिक इज अ, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक लिखता हो या फिर क्रिएट करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगर, कंपोजर, पेंटर, एक्टर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, इसे हम कंपोजर कहते हैं, क्योंकि वह गा नहीं रहा, सिर्फ लिख रहा है फिर क्रिएट कर रहा है। ए पर्सन हु क्रिएट पिक्चर यूजिंग पेंट, कोई ऐसा व्यक्ति जो पेंट का यूज करके क्या करता है? पिक्चर को क्रिएट करता है, बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? फोटोग्राफर, पेंटर, कारपेंटर, एक्टर। सो करेक्ट आंसर है बी वाला, पेंटर कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु टेक फोटोज एज अ प्रोफेशन और हॉबी इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करे? फोटो लेता हो, मतलब या फोटो खींचता हो, या फिर क्या हो, वह उसका प्रोफेशन और पेशा हो, या फिर वह फोटो फोटो खींचने का या फिर फोटो बनाने का क्या हो? आदत हो, मतलब कि प्रेमी हो, हॉबी हो उसका, मतलब कि स्वभाव हो। क्या कहलाएगा? आर्टिस्ट, पेंटर, फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट। होता नहीं कि फोटोग्राफर है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, फोटोग्राफर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु इज जॉब इज टू टाइप डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका काम क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तो उसे क्या कहेंगे? स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, क्लर्क, एडिटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, उसे टाइपिस्ट कहा जाएगा। एक मिनट, हाँ, उसे टाइपिस्ट कहा जाएगा।
स्टेनोग्राफर नहीं, उसे टाइपिस्ट कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हुज प्रोफेशन इज टू एजुकेट और इम्पोर्ट नॉलेज। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवसाय या पेशा जो है कि वह एजुकेट करे या फिर नॉलेज को इम्पार्ट करे। लायर, प्रोफेसर, टीचर, प्रोफेट। तो देखो सभी को पता है जो एजुकेशन देता है या फिर नॉलेज को इम्पार्ट करता है वह क्या होता है, टीचर होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास चल रहा है, इतना आप लोग ध्यान में सेटअप कीजिएगा। ए पर्सन हु डिफेंड और रिप्रेजेंट पीपुल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज अ, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि डिफेंड में है, मतलब कि क्या है, सुरक्षा में है, या फिर रिप्रेजेंट पीपुल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि कोर्ट के जो लॉ है, नियम है, उसके जो है रिप्रेजेंट में काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, जज, लॉयर, मोनार्च, पुलिसमैन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे लॉयर कहा जाएगा, वकील कहा जाएगा। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु रूल ओवर अ किंगडम लाइक अ किंग और क्वीन इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके रूल्स हैं या फिर जो उसके आदेश है वह किंगडम के समान होते, लाइक किंग और क्वीन के समान होते, तो उसे क्या कहा जाएगा, डिटेक्टर, मोनार्च, प्रेसिडेंट, प्रोफेट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे मोनार्च कहा जाएगा। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी पोस्टेज स्टैम्प इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, पोस्टेज स्टैम्प को स्टडीज करता हो या फिर कलेक्ट करता हो, क्या कहलाएगा, नुमिस्मेटिस्ट, फिलेटेलिस्ट, बाइब्लियोफाइल, बाइब्लियोग्राफर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, फिलेटेलिस्ट। अगला प्रश्न है वन हु कलेक्ट और स्टडी कॉइन्स एंड करेंसी, कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता हो या फिर करेंसी को कलेक्ट करता हो या फिर करेंसी या कॉइन्स के बारे में स्टडी करता हो, क्या कहलाएगा, फिलेटेलिस्ट, नुमिस्मेटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी वाला, नुमिस्मेटिस्ट। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन ऑफ साइट इज एन, तो यहाँ पर बोला क्या, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करता है या फिर प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन, मतलब कि मानव के उत्पन्न होने से पहले की जो हिस्ट्री है या साइट्स है उसके बारे में अध्ययन करता हो, क्या कहलाएगा, जियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट एंड यहाँ पर दिया पैलेंटोलॉजिस्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु फोरटेल्स द फ्यूचर ऑफ्टेन थ्रू डिवाइन इंस्पायरेशन इज एज, मतलब कि बोला क्या, ए पर्सन हु फोरटेल द फ्यूचर, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि फ्यूचर को फोरटेल्स करता हो या फिर ऑफ्टेन थ्रू डिवाइन इंस्पायरेशन या फिर डिवाइन इंस्पायरेशन, तो क्या कहलाएगा, फैटालिस्ट, प्रोफेट, मोनार्च, थीस्ट। तो यहाँ पर फोर टेल्स द फ्यूचर मतलब कि क्या, भविष्य को पढ़ता हो या फिर भविष्य के बारे में बताता हो, या फिर ऑफ्टेन थ्रू डिवाइन इंस्पायरेशन मतलब कि दैवीय शक्ति अपने पास उसके पास हो, उसके बारे में या उसके द्वारा बताता हो, या फिर इंस्पायरेशन करता हो या फिर उसके इंस्पायरेशन हो, तो क्या कहलाएगा, तो उसे हम प्रोफेट कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट आर प्री डिटरमाइंड बाई फेट, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिलीव करता हो कि सभी जो इवेंट है, घटनाएं हैं, वह प्री डिटरमाइंड है, फेट के द्वारा, पहले ही फेट के द्वारा डिटरमाइंड थी। थीस्ट, फैटालिस्ट, स्टोइक, एसेटिक, क्या कहलाएगा, सो करेक्ट आंसर बी वाला, इसे फैटालिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु सेल्स गुड्स और सर्विसेज ऑफ्टन ऑन द स्ट्रीट, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि स्ट्रीट पर क्या करता हो, प्रायः गुड्स और सर्विसेज को जो है, सेवा और कर को सेवा और जो गुड्स का मतलब होता है, देखो गुड्स एंड सर्विस मतलब कि सेवा और कर को सर्विस सेल करता हो, तो क्या कहलाएगा, बचर, वेंडर, बार्बर एंड कोबलर। सो करेक्ट आंसर बी वाला, उसे वेंडर कहते हैं। अगला प्रश्न है ए प्रोफेशनल हु टेक केयर ऑफ टीथ एंड गम इज अ, डॉक्टर, डेंटिस्ट, वेटरिनेरियन एंड यहाँ पर दिया नर्स, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि टीथ एंड गम्स के देखभाल करने का कार्य करता हो या फिर प्रोफेशन हो, उसका व्यवसाय या पेशा हो, तो वह जो कौन होता है, डेंटिस्ट होता है। अगला प्रश्न है ए पर्सन क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपल हु आर इल और इंजर्ड, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाई है ऐसे पीपल को ट्रीट करने के लिए जो कि क्या है, इल और इंजर्ड है, तो वह कौन होता है, डेंटिस्ट, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, वेटेरिनेरियन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यहाँ पर डॉक्टर कहलाता है। डॉक्टर ही तो क्या होते हैं, इंजर्ड और इल पेशेंट को देखते हैं।
अगला प्रश्न है ए पर्सन क्वालिफाई टू ट्रीट डिसीज और इंजर्ड एनिमल, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्वालिफाई होता है डिसीज और इंजर्ड एनिमल को ट्रीट करने के लिए। जूलॉजिस्ट, वेटरिनेरियन, बोचर, डॉक्टर। तो देखो यहाँ पर एनिमल वर्ड आया है तो सबसे पहले बात ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, वेटरिनेरियन। अगला प्रश्न है ए पर्सन हुज बिजनेस इज कटिंग एंड ड्रेसिंग हेयर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका या बिजनेस है क्या बालों को कट करना या फिर बालों का ड्रेसिंग करना, तो क्या होगा, कारपेंटर, बार्बर, बचर एंड कॉबलर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, बार्बर। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु मेक और रिपेयर वुडन ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, वुडन ऑब्जेक्ट बनाता हो या फिर वुडन ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को बनाता हो या फिर उसके स्ट्रक्चर को रिपेयर करता हो, क्या कहलाता है, मैसन, कारपेंटर, आर्किटेक्ट एंड बुचर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, कारपेंटर कहलाता है। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु स्लैटर्स एंड सेल्स एनिमल और फूड फॉर फूड, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भोजन के लिए एनिमल या स्लेटर्स को क्या करता हो, सेल्स करता हो। हंटर, बचर, चेफ, वेंडर क्या कहलाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, यह जो है बचर कहलाता है। ऑप्शन बी वाला सही है, बचर। अगला प्रश्न है ए प्रोफेशनल हु प्रिपेयर एंड कुक फूड, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, फूड बनाता हो या फिर कुक करता हो या फिर प्रिपेयर करता हो, क्या कहलाएगा। तो उसे हम शेफ कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है, शेफ, लाइक रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं। ए पर्सन हु परफॉर्म इन प्ले, मूवी और टेलीविजन शो इज ए एन, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, प्ले करता हो, परफॉर्म, या फिर मूवी प्ले करता हो, परफॉर्म करता हो, या फिर टेलीविजन शो में काम करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, एक्टर कहलाएगा, एक्टर। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु परफॉर्म म्यूजिकल साउंड विद द वॉइस, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आवाज के द्वारा म्यूजिकल साउंड को परफॉर्म करता है, तो उसे हम सिंगर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई व्यक्ति जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता हो, प्ले करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूजिशियन कहेंगे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वन हु डिजाइन बिल्डिंग इज कॉल्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग को डिजाइन करता हो या बनाता हो, क्या कहलाएगा। तो देखो बनाता नहीं है पर डिजाइन करता है, तो वह आर्किटेक्चर होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही, आर्किटेक्ट। अगला प्रश्न है वन हु फ्लाई एन आर्की एयरक्राफ्ट इज मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता उड़ाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। लाइक बहुत सारे लोग का ड्रीम होता है पायलट बनना। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है, पायलट। अगला प्रश्न है वन हु गार्ड अ बिल्डिंग इज कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, बिल्डिंग की रक्षा करता हो, गार्ड करता हो, तो उसे वॉचमैन कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु मेक पीपुल लाफ, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे लोगों को हंसाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कॉमेडियन कहते हैं, कॉमेडियन। अगला प्रश्न है वन हु सॉल्व क्राइम इज कोई ऐसा व्यक्ति जो क्राइम को सॉल्व करता है, तो उसे हम जो डिटेक्टिव कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है, डिटेक्टिव। अगला प्रश्न है वन हु अनाउंसेस ऑन रेडियो और टीवी, कोई ऐसा व्यक्ति जो रेडियो और टीवी पर अनाउंस करता हो, तो उसे हम ब्रॉडकास्टर कहते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर 57 का बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वन हु मैनेज अ बिजनेस इज ओनर, मैनेजर, कलर के सेक्रेटरी, तो जो बिजनेस को मैनेज करे उसे मैनेजर कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है वन हु अटेंड टू पेशेंट इज डॉक्टर, नर्स, केमिस्ट, सर्जन, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, नर्स। ऐसा कोई पर्सन या फिर जो कोई भी ह्यूमन बींग जो पेशेंट के साथ अटेंड कर रहा है उसे नर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु वर्क इन अ लेबोरेटरी, ऐसा कोई व्यक्ति जो लेबोरेटरी में काम करता हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, उसे हम टेक्नीशियन कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु वर्क विद मेटल, ऐसा कोई व्यक्ति जो धातुओं के साथ कार्य करता हो, उसे हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु ट्रेन स्पोर्ट्समैन, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पोर्ट्समैन को ट्रेन्स करता हो, तो उसे हम कोच कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वन हु प्ले अ स्पोर्ट प्रोफेशनली इज एन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, एथलीट कहलाता है जो कि स्पोर्ट को प्रोफेशनली क्या करता है, प्ले करवाता है या फिर प्ले करता है। वन हु राइट पोएम, कोई ऐसा व्यक्ति जो पोएम लिखता है उसे पोएट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु राइट नॉवेल, कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉवेल लिखता है उसे नॉवेलिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु करेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट इज एन, कोई ऐसा व्यक्ति जो मैन्युस्क्रिप्ट को करेक्ट करता हो, तो उसे हम एडिटर कहते हैं।
अगला प्रश्न है वन हु राइट आर्टिकल, कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्टिकल निबंध लिखता हो तो उसे जो है हम जर्नलिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु कंडक्ट रिलीजियस सेरेमोनीज इज अ, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रिलीजियस सेरेमोनीज को क्या करता हो, कंडक्ट करता हो, क्या कहलाता है, क्या कहा जाएगा, तो उसे हम प्राइस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु बेग फॉर मनी, ऐसा कोई व्यक्ति जो मनी के लिए क्या हो, बेग्स है मतलब कि, तो क्या कहलाएगा, मतलब कि मनी के लिए भूखा हो या फिर भिखारी जो बोलते हैं, तो उसे क्या पावर मतलब कि पाउपेर, बेगर और फैन सर्वेंट, तो उसे हम बेगर कहेंगे। इसका स्पेलिंग भी पूछा जाता है कभी कभी, करेक्ट एंड मिस स्पेलिंग करके पूछता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु वर्क इन अ पॉलिटिक्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में काम करता हो तो पॉलिटिशियन कहलाएगा। अगला प्रश्न है वन हु लीड अ स्कूल, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्कूल को लीड करता हो, मतलब कि देखभाल करता हो या फिर संभालता हो, तो उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु इन्फोर्सेस द लॉ, ऐसा कोई व्यक्ति जो लॉ को, नियम को इन्फोर्सेस करता हो तो वह पुलिस ऑफिसर कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु डिलीवर लेटर इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जो पत्र को डिलीवर करता है पोस्टमैन कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु वर्क ऑन शिप्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो शिप पर, जहाज पर काम करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सेलर कहेंगे, SAILOR। अगला प्रश्न है वन हु नेविगेट अ शिप, कोई ऐसा व्यक्ति जो शिप को नेविगेट करता हो, चलाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैप्टन कहेंगे। अगला प्रश्न है वन हु प्रैक्टिसेस लॉ इज एन, मतलब कि वन हु प्रैक्टिसेस लॉ, ऐसा कोई व्यक्ति जो नियमों का क्या करता हो और प्रैक्टिस करता हो, प्रयास करता हो, मतलब लाइक होता नहीं कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, जज, एडवोकेट, जरी एंड विटनेस, तो यह जो है एडवोकेट कहलाएगा। अगला प्रश्न है वन हु गिव लोन्स, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लोन देता हो तो उसे हम लेंडर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु लेंड मनी एट हाई इंटरेस्ट इज एन, ऐसा कोई व्यक्ति जो मनी को हाई इंटरेस्ट, मतलब कि लेंड, अपने पैसे को जो है अत्यधिक, क्या होता है कि इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक रुचि के साथ लेंड करता हो, मतलब कि वहां पर लगाता हो किसी चीज में, तो उसे हम यूजरर कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूजरर यूजरर वह होता है जो बहुत ज्यादा ब्याज, इंटरेस्ट पर पैसे देता है। अगला प्रश्न है वन हु टेक केयर ऑफ बिल्डिंग इज अ, कोई ऐसा जो कि बिल्डिंग का देखभाल करता हो तो वह केयर टेकर कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु वर्क इन अ लाइब्रेरी, कोई ऐसा व्यक्ति जो लाइब्रेरी में काम करता हो वह लाइब्रेरियन कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु मेक क्लोथ, कोई ऐसा व्यक्ति जो कपड़ा बनाता हो तो वह टेलर कहलाएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु सेल्स वेजिटेबल इज अ, वन हु सेल्स वेजिटेबल इज अ फ्लोरिस्ट, ग्रीन ग्रोसर, फार्मर, ग्रोसर, सो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा ग्रीन ग्रोसर। अगला प्रश्न है वन हु डील्स इन अ फ्लावर इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्लावर के साथ डील करता हो क्या कहलाएगा, यहाँ पर गार्डनर, एंड यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर बोला क्या, वन हु डील्स इन अ फ्लावर इज अ, तो गार्डनर, फ्लोरिस्ट, बोटेनिस्ट एंड फार्मर, तो फ्लावर के साथ डील करने वाले को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा फ्लोरिस्ट कहलाएगा। 83 का आंसर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरिस्ट। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर वन हु मेक स्टैचू, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टैचू बनाता हो तो उसे हम स्कल्पटर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सीधा स्कल्पटर। अगला प्रश्न है वन हु परफॉर्म स्टंट इज, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टंट दिखाता हो तो उसे हम एक्रोबैट कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर एक्रोबैट। अगला प्रश्न है वन हु कॉपी डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट को कॉपी करता है उसे हम स्क्राइब कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी सोसाइटी, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी या समाज का अध्ययन करता हो उसे हम सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी द माइंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिमाग को पढ़ता हो तो उसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी लैंग्वेज, कोई ऐसा व्यक्ति जो लैंग्वेज, भाषाओं का अध्ययन करता है उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी नंबर, कोई ऐसा व्यक्ति जो नंबर का अध्ययन करता है, संख्याओं का, तो उसे मैथमेटिशियन कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु डिलीवर बेबीज, कोई ऐसा व्यक्ति या पर्सन जो बेबीज का डिलीवरी करता हो तो वह मिडवाइफ कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु असिस्ट इन अ शॉप, कोई ऐसा व्यक्ति जो शॉप में असिस्ट करता हो, सहायता करता हो, तो उसे हम शॉप असिस्टेंट कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वन हु डील विथ अकाउंट इज अ एन, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति या पर्सन जो अकाउंट के साथ डील करता है उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं।
अगला प्रश्न है वन हु इन्वेस्टिगेट डेड बॉडीज इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जो डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेट करता है उसे हम क्रोनर कहते हैं। 94 का आंसर जो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु प्रिस्क्राइब ग्लासेस इज एन, कोई ऐसा व्यक्ति जो ग्लासेस को प्रिस्क्राइब करता हो तो क्या हो जाएगा। ग्लासेस का मतलब होता है कि चश्मा, चश्मा को प्रिस्क्राइब करता हो तो वह ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाएगा। अगला प्रश्न है वन हु ड्राइव अ टैक्सी इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जो टैक्सी चलाता हो तो उसे कैब ड्राइवर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु मैनेज अ होटल, कोई ऐसा व्यक्ति जो होटल को मैनेज करता हो तो होटेलियर कहलाएगा या फिर होटेलियर। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वन हु कमांड एन आर्मी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्मी का कमांड हो या फिर कमांड करता हो तो वह क्या कहलाएगा। जनरल। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है जनरल। अगला प्रश्न है वन हु रिपेयर वाटर पाइप, कोई ऐसा व्यक्ति जो वाटर पाइप को रिपेयर करता हो तो उसे हम प्लम्बर कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वन हु सेल्स मीट, कोई ऐसा व्यक्ति जो मीट को क्या करता हो, सेल करता हो तो उसे हम बचर कहते हैं। 100 का यहाँ पर आंसर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा बचर। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर ए पर्सन हु अब्सटेन्स फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल प्लीजर ऑप्टेन फॉर रिलीजियस रीजंस, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म या भगवान के लिए अपने सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर देता है उसे हम क्या कहते हैं। हेडोनिस्ट, एसेटिक, एपिक्योर, स्टोइक क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला, इसे हम एसेटिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म या अध्यात्म के लिए सारी सुख सुविधाएं त्याग देता है। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु लिव इन अ फॉरेन कंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता हो क्या कहलाएगा। तो उसे जो हम एक्सपैट्रिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर है। जो अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में रहता हो उसे हम एक्सपैट्रिएट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग, मतलब कि बोल रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी अपनी मतलब की जो फीलिंग है उसको बिना शो किए ही क्या करे, सारे जो समस्याओं या जो प्रॉब्लम है उसको क्या करे, सहे। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी दुख और पीड़ा, मतलब कि उसको चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो या फिर कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो फिर भी वह अपने आप को जो है ऐसा दिखा रहा है कि हम शांत माहौल में हैं, हमें कोई दुख नहीं हो रहा है तो उसे हम जो है क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे हम स्टोइक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है जो दुख या दर्द में भी शांत रहे और शिकायत ना करे। अगला प्रश्न है वन हु डिजर्ट और गिव अप देयर रिलीजियन, तो क्या हो जाएगा। डिओटी, एपोस्टेट एंड फेनेटिक एंड यहाँ पर दिया प्राइज्ड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, उसे जो हम एपोस्टेट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो अपना धर्म या विश्वास छोड़ दे। क्या बोला है यहाँ पर कि वन हु डिजर्ट्स और गिव अप देयर रिलीजियन, देयर रिलीजियन का मतलब कि अपना धर्म वगैरह जो है छोड़ दे। अगला प्रश्न है वन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट फॉर मनी, प्रोफेशनल, एमेट्योर, एक्सपर्ट, वेटेरन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, उसे हम क्या कहते हैं, एमेट्योर कहते हैं। एमेट्योर कहते हैं मतलब कि वन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर, कोई ऐसा जो कि क्या कर रहा है, प्लीजर के लिए क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है ना कि पैसे के लिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी काम को शौक के लिए करे ना कि पैसे के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एमेट्योर, शौकिया व्यक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ऐसा कोई व्यक्ति या पर्सन जो कि सेम टाइम पर एवरीवेयर हर एक जगह प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ओबिक्वाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूबिक्वाइटस। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है, जो हर जगह मौजूद हो, सर्वव्यापी या यूबिक्वाइटस। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज बिकॉज ऑफ हाइट, नहीं, बिकॉज ऑफ हाई स्टैंडर्ड, एम्बियल, फैस्टिडियस एंड केयरलेस एंड गुलिबल। तो ए पर्सन हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज बिकॉज ऑफ हाई स्टैंडर्ड तो उसे हम फैस्टिडियस कहते हैं। तो बोल क्या रहा है कि जिसे खुश करना मुश्किल हो क्योंकि वो हर चीज़ में परफेक्शन चाहता है, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे खुश करना मुश्किल हो, जो हर चीज़ में परफेक्शन चाहता हो, उसे हम फैस्टिडियस कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु इज स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो कहानी कहने में या बताने में स्किल्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे। नरेटर, साइलेंट, रीडर एंड राइटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, नरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, नरेटर। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर है, जो कहानी सुनाने में माहिर हो। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु हैबिचुअली
बोरो थिंग्स और मनी फ्रॉम अदर, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों से उधार मांगता हो या फिर पैसा लेता हो, तो क्या कहलाएगा? लेंडर, स्पॉन्जर, डोनर एंड बैंकर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, इसे हम स्पॉन्जर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन वन हु इज अगेंस्ट चेंज एंड प्रीफर्स ट्रेडिशनल वे, प्रोग्रेसिव, कंजर्वेटिव, रेडिकल एंड रिफॉर्मर। तो उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही है। बोला क्या है कि जो पुराने ख्यालात का हो और बदलाव पसंद ना करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। अगला प्रश्न है, वन हु सपोर्ट एंड इनकरेज सोशल चेंज और प्रोग्रेस, ऐसा कोई व्यक्ति जो सोशल चेंज और प्रोग्रेस को इनकरेज करता हो या सपोर्ट करता हो, तो उसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वन हु डाउट एवरीथिंग एंड क्वेश्चन एक्सेप्टेड आइडियाज, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सभी चीज़ों में डाउट्स हो या फिर क्वेश्चन एक्सेप्टेड आइडियाज, लाइक उसमें क्या हो कि जो क्वेश्चन हो, मतलब कि एंड क्वेश्चन एक्सेप्टेड आइडिया, जो आइडिया जो उसके बाद क्वेश्चन एक्सेप्टेड हो, क्या कहलाएगा? बिलीवर, एसेप्टिक एंड यहाँ पर दिए स्केपेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, डोगमेटिक। वन हु डाउट्स एवरीथिंग एंड क्वेश्चन एक्सेप्टेड आइडिया, तो उसे एसेप्टिक कहते हैं या फिर स्केप्टिक, मतलब कि बोला क्या, जो हर चीज पर शक और बिना सबूत के ना मानता हो, मतलब कि हर चीज में, हर बात में शक करता हो, हर बात पर क्वेश्चन करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेप्टिक कहते हैं। अगला यहाँ पर दिया है, वन हु इज आउट टू सुबर्ट और अदर ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, मतलब कि बोला क्या है, जो सरकार पलटने या क्रांति लाने की कोशिश करे, मतलब कि बोला क्या, वन हु इज आउट टू सबवर्ट और ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, जो सरकार पलटने या क्रांति लाने की कोशिश करे, तो उसे हम रिवोल्यूशनरी कहते हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु इज नोन फॉर ग्रेट करेज, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम उसके महान कार्य के लिए जानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैलिएंट कहते हैं, जो बहुत बहादुर और निडर हो, उसे हम वैलिएंट कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वन हु वन हु प्रिटेंड टू बी हॉट ही इज नॉट टू डिसीव अदर्स, मेंटर, इम्पोस्टर, जीनियस, एक्टर, तो इससे हम क्या कहते हैं? इम्पोस्टर कहते हैं। बोला क्या है कि बहुरूपिया, मतलब कि जो धोखा देने के लिए झूठा रूप धरे, मतलब कि बोला क्या, वन हु प्रिटेंड टू बी हॉट ही इज नॉट टू डिसीव अदर्स, मतलब कि जो झूठा बोलने के लिए या फिर क्या करे, किसी को जो है कंफ्यूज करने के लिए झूठा रूप धरे, तो उसे हम इम्पोस्टर कहते हैं, बहुरूपिया। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु जॉब इज टू अम्यूज और इंटरटेन अदर्स, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जॉब क्या है? अम्यूज करना या फिर किसी अनदर को, मतलब कि अन्य लोग को इंटरटेन करना होता है, तो वह इंटरटेनर कहलाता है। अगला प्रश्न है, वन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट आर प्री डिटरमाइंड बाई फेट, तो यह फैटालिस्ट होता है। फिर यहाँ पर दिया, वन हु स्नेक्स इनटू अनदर कंट्री और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, मतलब कि बोला क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनदर कंट्री और अथवा प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है? बिना परमिशन के ही जो है स्नेक्स कर रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे? गेस्ट, इंट्रेडर, रेजिडेंट, ओनर, तो उससे हम इंट्रूडर कहते हैं। बोला क्या कि जो बिना इजाजत के अंदर आए, घुसपैठिया होता नहीं कि बिना इजाजत के कैसे आप अंदर आ गए। अगला यहाँ पर दिया, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, मतलब कि स्वयं को किल करने की जो कला है, क्या कहलाएगा? होमिसाइड, सुसाइड, रेजिसाइड, पैट्रिसाइड, तो सुसाइड कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सी, सुसाइड। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बींग बाई अनदर, किसी एक ह्यूमन बींग को दूसरे ह्यूमन बींग के द्वारा किलिंग करने की जो कला होती है, वैसे हम होमिसाइड कहते हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वन हु किल हिज ब्रदर, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई को ही मार देता हो या फिर मारता हो, मतलब कि किल कर दे या फिर अपने भाई की हत्या कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड। अगला प्रश्न है, वन हु किल हिज सिस्टर, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने बहन की हत्या कर दे, तो उसे हम सोरोरी साइड कहते हैं, क्या कहते हैं? सोरोरी साइड, ऑप्शन 122 का बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, वन हु किल हिज फादर, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या कर दे, तो उसे पैट्रिसाइड कहते हैं, क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड। अगला प्रश्न है, वन हु किल हिज मदर, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मदर की हत्या कर दे, तो उसे मैट्रिसाइड कहते हैं। वन हु किल ए किंग और क्वीन, कोई ऐसा व्यक्ति जो किंग और क्वीन की हत्या कर दे, तो उसे रेजिसाइड कहते हैं, 125 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए पर्सन हु स्टील थिंग्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो थिंग्स को चुराता हो, तो उसे क्या कहते हैं? या फिर किसी चीज को चुराता हो, तो उसे क्या कहते हैं? थीप कहते हैं, 126 का बी वाला करेक्ट आंसर है, थीप मतलब चोर।
ए पर्सन हु ब्रेक इनटू अ हाउस टू स्टील, ए पर्सन हु ब्रेक इनटू अ हाउस टू स्टील, कोई पर्सन जो कि क्या हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है हाउस इनटू अ हाउस टू टू स्टील। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ए पर्सन हु ब्रेक इनटू अ हाउस टू स्टील, मतलब कि कोई पर्सन या व्यक्ति ऐसा जो घर में घुस कर क्या करे, चोरी करे, या फिर जैसे होता नहीं कि गांव में बोलते हैं कि सेध काट दिया या फिर सेध मार दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीफ, बर्गलर एंड पिक पॉकेट एंड सॉपली फिटर, सॉफ्ट लिफ्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोई पर्सन जो घर में घुसकर चोरी करे तो उसे बर्गलर कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक जो घर में घुसकर चोरी करे, सेध करने वाला, मतलब कि वही होता है सेध मारने वाला, जैसे गांव में पहले टाइम में होता था ऐसा ज़्यादा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वन हु सेट फायर टू प्रॉपर्टी इंटेंशनली, मतलब कि फायरमैन, एर्सोनिस्ट, वंडल एंड क्रिमिनल। वन हु सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी इंटेंशनली, मतलब कि बोला क्या है, जो जानबूझकर आग लगाए, जो जानबूझकर आग लगाए किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एर्सोनिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वन हु एक्सेप्ट मनी इलीगली टू डू समथिंग, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सेप्ट करता है मनी को इलीगली टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोनर, ब्री बेटाकर एंड यहाँ पर दिया हॉनेस्ट ब्रोकर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ब्री बेटेकर कहलाता है, मतलब कि रिश्ते लेने वाला, रिश्वत लेने वाला। वन हु एक्सेप्ट मनी लीगली टू डू समथिंग, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे लिए कुछ करने के लिए या फिर इलीगली एक्सेप्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्री बेटेकर कहते हैं, मतलब कि रिश्वत लेने वाला। अगला प्रश्न पूछा, ए पर्सन हु ब्रेक द लॉ, कोई ऐसा व्यक्ति जो नियम को तोड़ता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वन हु ब्रेक ट्रस्ट और बेट्रिया बेट्रे या पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो भरोसा को तोड़ता है या फिर पर्सन को क्या करे, बेट्रे करे, तो क्या हो जाएगा, तो उसे हम ट्रेटर कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन हु बेट्रे हिज ओन कंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं की कंट्री को क्या करे, बेट्रे करे, मतलब कि अपने स्वयं की कंट्री के साथ क्या करे, धोखा करे, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, उसे हम ट्रेटर कहते हैं। टेररिज्म, जैसे होता है ना कि टेररिज्म का मतलब होता है देशद्रोही, जो अपने कंट्री के साथ क्या करे, जो है देशद्रोही जैसा काम करे, तो उसे हम ट्रेटर कहते हैं। यहाँ पर पूछा नहीं देशद्रोही, देखो यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न है, वन हु गिव अप वर्ल्डली प्लीजर एंड लिव अ सिंपल सोलेटरी लाइफ, बोला क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने शान या शौक को क्या करे, विश्व के लिए त्याग कर दे, और वह सिंपल या सोलेटरी मतलब कि साधारण या अकेला जीवन व्यतीत करे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हर्मिट कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि साधु या सन्यासी जो अकेला रहता हो, मतलब वही ना कि अपना सब कुछ शान शौक सब कुछ छोड़कर सन्यास ले लेना, तो वही क्या हो जाएगा, हर्मिट कहलाएगा। अगला प्रश्न है, वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ क्या करे कि जो सिर्फ अच्छी चीज़ों की साइड ही दिखता हो, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखती हो, बुराइयाँ ना दिखती हो किसी के अंदर, तो उसे जो हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पर वही बोला है कि आशावादी, जो किसी जो क्या हो कि जिसके सिर्फ जो अच्छाई ही दिखे। अगला प्रश्न है, वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज में क्या हो, सिर्फ क्या निगेटिव दिखे, निगेटिव थिंकिंग दिखे, उसके जो पॉजिटिव वैल्यू है वह ना दिखे, उसे निगेटिव वैल्यू ही दिखे, तो उसे जो है पेसिमिस्ट कहते हैं, मतलब कि निराशावादी। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। अगला प्रश्न है, वन हु गिव्स प्रोफेशनल ओपिनियंस अबाउट बुक्स, आर्ट और मूवी, कोई ऐसा व्यक्ति जो बुक्स हो गया, आर्ट हो गया या फिर मूवी के बारे में प्रोफेशनल ओपिनियंस विचार दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिक। ऑप्शन बी वाला सही है। यहाँ पर बोला है ना कि समीक्षक या निंदा करने वाला जो खूबी कमी बताए। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु हैज एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमायरेशन ऑफ देमसेल्फ, बोला क्या है कि जो सिर्फ अपने आप से प्यार करे, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप से प्यार करे, तो उससे हम क्या कहते हैं, नार्सिसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नार्किसिस्ट, आप पढ़िए चाहे नार्सिसिस्ट। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन हु अनसेल्फिशली केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के या फिर बिना किसी मकसद के अन्य लोगों के जो है स्वास्थ्य के लिए या फिर जो है हित के लिए कार्य करे, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, उसे हम एल्ट्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्ट्रिस्ट, मतलब कि परोपकारी, हिंदी में बोले तो परोपकारी। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु टॉक टू मच, कोई व्यक्ति जो अधिक बोलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गैरुलस कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु इज
स्लो टू रिवेल इमोशंस और ओपिनियंस, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने इमोशंस और ओपिनियंस को रिवेल करने में क्या हो, स्लो, धीमा हो, मतलब कि आसानी से प्रकट ना करे, बताए ना या फिर व्यक्त ना करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। 140 का आंसर बी वाला हो जाएगा, रिजर्व। लाइक यहाँ पर दिया है, कम बोलने वाला या अपनी बात दिल में रखने वाला, मतलब होता है ना कि ये जल्दी बताते नहीं अपनी भावनाओं को, बहुत देर में बताते हैं या फिर बहुत देर बाद जाहिर करते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु स्पीक वेरी लिटिल और इज रिजर्व्ड इन स्पीच, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है या फिर स्पीच में क्या रिजर्व्ड हो, तो और बोझ रेटिसेंट, तो आंसर बी वाला हो जाएगा, रेटिसेंट। अगला प्रश्न है, ए स्पीच और एक्शन परफॉर्म्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई स्पीच या एक्शन, मतलब बोला क्या गया है, कोई भाषण या एक्शन या क्रियाकलाप जिसको हम बिना किसी प्रिपरेशन के ही परफॉर्म करें, तो इसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वन हु ऑफर दे सर्विसेज फॉर फ्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेवाओं को लोगों के लिए या फिर किसी और के लिए फ्री में दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉलेंटियर कहते हैं। ऑप्शन 43 का जो है बी वाला करेक्ट आंसर है, वॉलेंटियर। अगला प्रश्न है, वन हु इज इजिली टिक्ड और डिसिप्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो इजिली आसानी से क्या हो जाए, टिक्ड हो जाए, डिसिप्ड हो जाए, तो उसे हम गुलिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलिबल। यहाँ पर बोला गया है भोला भाला जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, वन हु इज फॉन्ड ऑफ और लिव इन ग्रेट लग्जरी, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो कि बड़े बड़े चीज़ों में या फिर लग्जरी ग्रेट, मतलब कि एक बेशकीमती चीज़ों में रहने का आदी हो या फिर प्रेमी हो या फिर रहता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लग्जरियंट कहेंगे। यही यहाँ पर दिया कि, यहाँ पर दिया क्या है, लग्जरियंट है, पर व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, सेवराइट ए स्क्योर से होता है, वही जो हमने आपको बताया यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ए डॉक्टर हु स्टडी एंड ट्रीट द स्किन, कोई ऐसा डॉक्टर जो कि क्या करे, ट्रीट करते हैं स्किन डिसीज को या फिर स्किन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, उसके लिए एक शब्द होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग कैंसर, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ टाइप के क्वेश्चन से मैचिंग कर रहा है, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ सकता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आ सकता है। तो बोला क्या है, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग कैंसर, कोई ऐसा डॉक्टर जो कि क्या है, कैंसर को ट्रीट करने में विशेषज्ञ है, तो उसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ए डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज इन आई डिसीज, कोई डॉक्टर जो आई डिसीज को ट्रीटमेंट करने में स्पेशलाइज है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाएगा। ए डॉक्टर हु डील विद बोन एंड द स्केलेटल सिस्टम, तो सेम बोन एंड स्केलेटल सिस्टम बोला है तो सेम आर्थोपेडिस्ट कहेंगे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ए डॉक्टर हु स्टडी एंड ट्रीट डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड नर्व, कोई ऐसा डॉक्टर जो कि ब्रेन एंड नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर को ट्रीट करता है फिर स्टडी करता है, उसे न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए स्पेशलिस्ट हु स्टडी एंड ट्रीट हार्ट रिलेटेड डिसीज, हृदय संबंधित रोगों को ट्रीटमेंट करने वाले या हृदय संबंधित रोगों को ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इफ समवन हैज अ किडनी प्रॉब्लम दे शुड विजिट अ, यदि किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो वह किसको विजिट करेगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। देखो हो सकता हो बाय द वे टाइपिंग के टाइप हमसे टाइप हो गया है यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, बट ऐसा इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक शब्द क्या होता है। अगला प्रश्न है, वन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो लंग्स को ट्रीटमेंट करने में या फिर उसकी स्टडी में स्पेशलाइज है, तो उसे हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए डॉक्टर हु स्टडी द एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन एंड ग्लैंड, तो उसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, ए स्पेशलिस्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसे हम गायनोकोलॉजिस्ट कहेंगे क्योंकि फीमेल के बारे में बात किया जा रहा है, तो गायनी कहलाता है। अगला प्रश्न है, ए स्पेशलिस्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसे हम गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, उसे हम गायनोकोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, उसे हम एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। लाइक एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वह ह्यूमंस में होता है। अगला प्रश्न है, ए मेडिकल डॉक्टर हु स्टडी एंड ट्रीट मेंटल इलनेस, कोई ऐसा डॉक्टर जो कि मेंटल इलनेस को ट्रीट करता हो या फिर स्टडी करता हो मेंटल इलनेस के बारे में, तो साइकियाट्रिस्ट कहलाएगा। अगला प्रश्न है, वन हु स्टडी इंसेक्ट इज नोन एज, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंसेक्ट का अध्ययन करता हो उसे हम एंटेमोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु स्टडी बर्ड इज नोन एज कॉल्ड, तो उसे हम, देखो ऐसा कोई व्यक्ति जो बर्ड का अध्ययन करता हो उसे हम इक्थियोलॉजिस्ट कहते हैं। सॉरी इक्थियो नहीं हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट। इक्थियो तो हो जाएगा जो इक्थियोफिश सांप है उससे रिलेटेड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, वन हु स्टडी फिश एंड देयर बिहेवियर, कोई ऐसा व्यक्ति जो फिश और फिश के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं,
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, उसे हम इक्थियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु स्टडी द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम इज ए, कोई ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमी या फाइनेंशियल सिस्टम का अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, इकोनॉमिस्ट। अगला प्रश्न है, ए पर्सन या फिर वन हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, कोई ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन सोसाइटी या सोशल बिहेवियर का स्टडी करता है उसे हम सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु स्टडी एंशियंट राइटिंग एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट, तो उसे हम जो है क्या कहते हैं? पेलियोग्राफर। पेलियोग्राफर वर्ड जो है पेलियोबॉटनी से बना है, लाइक जीवाश्म से। अगला प्रश्न है, वन हु स्टडी ह्यूमन कल्चर एंड इवोल्यूशन, कोई ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन कल्चर, मानव का जो सभ्यता है या फिर उसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन कर रहा है, तो उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, वन हु स्टडी स्टार स्पेस एंड फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स इज एन, तो उसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोफिजिस्ट कहेंगे। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु स्टडी वेदर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो मेटेरोलॉजिस्ट कहलाएगा। अगला प्रश्न है, वन हु स्टडी अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप के बारे में या फिर एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट है उसके मूवमेंट के बारे में अध्ययन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम सेस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही है, सेस्मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, वन हु स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन, ऐसा कोई व्यक्ति जो मानव जनसंख्या, बर्थ, डेथ, इट्स के बारे में अध्ययन करता है, तो उसे हम डेमोग्राफर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु स्टडी द नेचर एंड काज ऑफ क्राइम, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्राइम के उत्पन्न होने के कारण को या फिर उसके नेचर को अध्ययन करता है, तो उसे हम क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वन हु स्टडी लॉ और इज एन एक्सपर्ट इन द लीगल सिस्टम, कोई ऐसा व्यक्ति जो लॉ का अध्ययन करता हो, नियमों का, या फिर वह लीगल सिस्टम में एक्सपर्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला, उसे हम जूरिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज कॉइन्स एंड मनी, तो हमने आपको बताया था ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन हु कलेक्ट और स्टडीज पोस्टेज स्टैम्प्स इज तो यहाँ पर ये भी हो चुका है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 172 का, ऑप्शन ए वाला, फिलेटेलिस्ट। तो चलिए यहाँ पर भगा के कर देते हैं जो कुछ भी होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पर दिया है, समवन हु हेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या कर रहा है? मैरिज के इंस्टीट्यूशन को नफरत करता है, फिर मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान, उससे नफरत करता है। सेलिब्रेट, मिसोगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट, मोनोगैमिस्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 का, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी वाला हो जाएगा, मिसोगैमिस्ट कहलाता है। गेमोस का मतलब होता है मैरिज। अगला प्रश्न, ए मैन हु रिमेन अनमैरिड, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदैव क्या हो? अनमैरिड रहता हो, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सदैव अनमैरिड हो या फिर अविवाहित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे हम बैचलर कहते हैं। ए पर्सन हु हैज़ बीन मैरिड रिसेंटली, कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी शादी किया हो, तो उसे हम न्यूली वेड कहते हैं। ऑप्शन ए वाला, बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वन हु इज नॉट मैरिड बाई चॉइस, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी के चॉइस के द्वारा मैरिड, मतलब कि शादी नहीं कर रहा है या फिर शादी ना किया हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 183 का, बी वाला, उसे हम सेलिब्रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु इज मैरिड टू मेनी मोर देन वन, यहाँ पर क्या दिया है? हाँ, स्पाउजेज एट वंस इज मतलब कि ऐसा बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक, मतलब कि स्पाउजेज मतलब कि अधिक लोगों के साथ विवाह किया हो, तो उससे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम पॉलीगैमिस्ट कहते हैं। पॉली का मतलब बहुत, पॉली मीन्स होता है मेनी, कई सारी स्त्रियों से जो विवाह किया हो। ए पर्सन हु मैरी ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक समय पर सिर्फ एक महिला से शादी किया हो या फिर कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाले, से हम मोनोगैमिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वन हु बिलीव इन मेनी गुड्स गॉड्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी गॉड्स में बिलीव करता हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाले, से हम पॉलीथिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वन हु बिलीव इन ओनली वन गॉड, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक गॉड में, एक भगवान में विश्वास रखता हो, तो उसे मोनोथिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन हु बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड द यूनिवर्स इज गॉड इज अ बोला क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति जो बिलीव करता है कि भगवान जो है वह सब जगह है और यूनिवर्स ही क्या है? गॉड है, मतलब कि जो ब्रह्मांड है वह क्या है? भगवान है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 188 का, यहाँ पर 188 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यहाँ पर पैनथिस्ट कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन और थिंक्स गॉड एग्जिस्टेंस इज अननोन इज, ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान में विश्वास न रखता हो या फिर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन में विश्वास न रखता हो और थिंक करता हो कि गॉड एग्जिस्टेंस इज अननोन, भगवान का जो उपस्थिति वह अज्ञात है, अननोन है, तो उसे हम एगोनिस्टिक कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है वन हु ट्रेवल टू प्रीच एंड स्प्रेड अ रिलीजियन इज एन, बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ट्रैवल करता हो हर एक जगह, प्रीच एंड स्प्रेड अ रिलीजियन और धर्म का प्रचार करता हो, तो क्या हो जाएगा? मिशनरी, इवेंजेलिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, पैंथिस्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 190 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हुआ, इवेंजेलिस्ट कहलाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है ए पर्सन हु वर्क टू कन्वर्ट पीपल टू रिलीजियन, कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म बदलने के लिए या फिर जो है क्या करे, धर्म बदलने के लिए कार्य करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशनरी, ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ भी क्वेश्चन हो चुका है लगभग। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु सुपरवाइज और ओवरसीज वर्कर इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जो सुपरवाइज करता है या फिर ओवरसीज करता है वर्कर को, क्या हो जाएगा? सुपरवाइजर और ओवरसीज वर्कर मतलब कि जो कार्य करने वाले हैं वर्कर्स, उनको क्या कर रहा है? सुपरविज कर रहा है, उनको मतलब देख रेख कर रहा है, वह ओवरसीज कर रहा है, निकाल रहा है, तो क्या कहलाएगा? सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर दिया है जूरिस्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला, उसे सुपरवाइजर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु अरेंज एंड मैनेज मीटिंग एंड शेड्यूल इज अ, कोई ऐसा व्यक्ति जो मीटिंग और शेड्यूल को मैनेज और अरेंज करता हो, क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बेसडर कहलाएगा, एम्बेसडर। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन अ फॉरेन लैंड इज अ, मतलब कि बोला क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन लैंड पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्या कहलाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, एम्बेसडर कहलाएगा, एम्बेसडर। अगला प्रश्न है वन हु सर्व फूड एंड ड्रिंक इन अ रेस्टोरेंट, कोई ऐसा व्यक्ति जो रेस्टोरेंट में फूड और ड्रिंक को सर्व करता हो, तो वह वेटर कहलाता है, वेटर। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु टेक केयर ऑफ एंड क्लीन अ बिल्डिंग इज अ, जेनिटर और सबऑर्डिनेट, एडमिनिस्टर, फैटलिस्ट। ए पर्सन हु टेक केयर ऑफ एंड क्लीन अ बिल्डिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग का देखभाल करता हो, बिल्डिंग को क्लीन करता हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। सॉरी एक मिनट, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, जेनिटर कहलाएगा, सबऑर्डिनेट जेनिटर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यह बोल रहा है कि वन हु जॉब इज टू रिपोर्ट एंड राइट न्यूज, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जॉब जो है न्यूज को राइट करना या रिपोर्ट करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपोर्टर कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु डिलीवर स्पीच, ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों के सामने स्पीच देने में माहिर हो या फिर स्पीच देता हो या फिर स्पीच को डिलीवर करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, वह ओरेटर कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु एक्ट एज अ गो बिटवीन, मतलब कि यहाँ पर एक्ट एज अ गो बिटवीन मतलब कि दो पक्षों के मध्य जो है बात करने वाला या फिर बात करके उसे जो है हैंडल करने वाला जो पर्सन होता है, उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे मीडिएटर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु सेटल्स डिस्प्यूट लीगली, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, डिस्प्यूट्स को जो है, झगड़ों को जो है लीगली क्या करता है? सेटल करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, आर्बिट्रेटर। यहाँ पर दिया जो लोग लीगल तरीके से दोनों साइड की बात सुनकर झगड़ा सेटल करे, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु जज आर्ट ऑफ टेस्ट, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो टेस्ट अथवा आर्ट को जो है जज करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे कॉनोसियोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनोसियोर। जिसे आर्ट, म्यूजिक या फूड की बहुत गहरी समझ हो, उसे कॉनोसियोर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु इज इजिली डिसीव्ड, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आसानी से डिसीव्ड हो जाए, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि डिसीव्ड का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन, टूट जाए, या फिर मान लो कि क्या होता है कि उसे जो है हम मतलब कि तोड़ सकें, तो क्या कहलाएगा? साइनिक, ड्रूप, नॉइज एंड सोपलिफ्टर, सॉपलिफ्टर क्या कहलाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे जो है डूब कहा जाता है। क्या कहता है? डूब। यहाँ पर दिया जिसे आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाए, उसे डूब कहते हैं। पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। अगला प्रश्न यहाँ पर वन हु हेट अदर्स निगेटिव थिंकर, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अन्य को हेट करता हो, घृणा करता हो या फिर निगेटिव थिंकर हो, तो उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे साइनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनिक। जो हमेशा दूसरों की बातों में बुराई ही देखता है या फिर निगेटिव सोचता है, उसे साइनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु सपोर्ट अदर्स फाइनेंशियली, ऐसा कोई व्यक्ति जो अन्य लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो इकोनॉमिकली रूप से, तो उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे पैट्रॉन कहा जाता है। जो आर्टिस्ट या किसी एक्टिविटी को पैसे देकर सपोर्ट करे, उसे पैट्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु लिव फॉर प्लेजर, ऐसा कोई व्यक्ति जो शान शौक के लिए जीता हो, उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, उसे हेडोनिस्ट कहा जाता है, हेडोनिस्ट। जो लाइफ में सिर्फ इंजॉयमेंट और प्लेजर के लिए जीता है, उसे हेडोनिस्ट कहते हैं।
अगला प्रश्न है वन हु मेक मैप्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो मैप्स बनाता हो उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला कार्टोग्राफर। क्या कहलाएगा? कार्टोग्राफर। अगला प्रश्न वन हु स्केच और ड्रा, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्केच बनाता है या फिर ड्राइंग करता हो तो उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर या फिर इलस्ट्रेटर, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वन हु मेक स्कल्पचर्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्कल्पचर बनाता हो तो उसे स्कल्प्टर कहते हैं। 2211 मतलब कि 2211 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला स्कल्प्टर। जो पत्थर या मिट्टी से मूर्ति बनाता है उसे स्कल्पचर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु ट्रांसलेट स्पीच, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पीच को ट्रांसलेट करता है तो उसे इंटरप्रीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है वन हु ट्रांसलेट राइट एंड टेक्स्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जो लिखे हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, उसे ट्रांसलेटर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करता हो तो उसे मैजिशियन कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वन हु डिजाइन मशीन, ऐसा कोई व्यक्ति जो मशीन्स को डिजाइन करता हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजीनियर। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वन हु सेल्स मेडिसिन, ऐसा कोई व्यक्ति जो मेडिसिन सेल करता हो तो उसे फार्मासिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है वन हु प्रिपेयर प्रिस्क्रिप्शन ओल्ड टर्म, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रिस्क्रिप्शन बनाता हो, दवा की पर्ची बनाता हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सो करेक्ट आंसर है बी वाला, वह केमिस्ट कहलाता है। पहले दवाई बनाने या देने वालों को केमिस्ट भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी पॉइजन्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो मतलब कि जो विष है या पॉइजन्स है, जहर है, उसके बारे में स्टडी करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु स्टील्स इन स्टोर, ऐसा कोई व्यक्ति जो यहाँ पर क्या करे? स्टील्स इन स्टोर मतलब कि स्टील्स इन स्टोर मतलब कि घर में जो घुसकर जो है क्या करे? चोरी करता हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, उसे शॉपलिफ्टर कहा जाएगा। यहाँ पर दिया होगा जो दुकान में कस्टमर बनकर चोरी करता है उसे शॉपलिफ्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु इंगेजेज इन पायरेसी, ऐसा कोई व्यक्ति जो पायरेसी में मतलब कि पायरेसी का मतलब होता है अपनी प्राइवेसी जो होती है मतलब कि स्वयं की, उसे क्या करे? इंगेजेज करे तो उसे क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे पायरेट कहते हैं। यहाँ पर देखो समुंदर में जहाज लूटने वाला पायरेट होता है। अगला प्रश्न है वन हु बिट्रे अ फ्रेंड, ऐसा कोई पर्सन जो कि अपने फ्रेंड को क्या करे? बिट्रे करता हो तो क्या कहलाएगा? तो उसे जो है बेट्रेयर कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। जो दोस्त को धोखा दे उसे बेट्रेयर कहते हैं। आजकल सभी यही हैं, इसलिए हम नो फ्रेंडशिप का टैग लगा दिए हैं। वन हु डिजर्ट इन बैटल, ऐसा कोई व्यक्ति जो डिजर्ट इन बैटल मतलब कि जो युद्ध है उसमें क्या हो जाए? डिजर्ट हो जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, डिजर्टर कहलाएगा। मतलब कि जंग के बीच में आर्मी छोड़कर भाग जाने वाला डिजर्टर होता है, वही बोलते हैं ना कायर या कावर्ड। अगला प्रश्न यहाँ पर वन हु हेल्प क्रिमिनल, ऐसा कोई व्यक्ति जो क्रिमिनल की मदद करता हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे एकम्प्लाइज कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु टेक अदर वर्क एज ओवन, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कार्यों को स्वयं का कार्य मानता हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, उसे प्लेगियरिस्ट कहा जाता है। प्लेगियरिस्ट, ऑप्शन बी वाला सही है। किसी और का कंटेंट कॉपी करके अपना बताने वाला प्लेगियरिस्ट होता है। मतलब कि जो दूसरे के कार्यों को अपना मानता हो कि नहीं ये मेरा काम है, मैं आपको कैसे दे दूँ, मतलब ये मेरा है, मैं आपको कैसे दे दूँ। वन हु इज अ न्यू वन हु इज न्यू इन अ जॉब, कोई ऐसा व्यक्ति जो जॉब में नया नया हो या फिर काम काज में नया नया हो तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, उसे नोवाइज कहा जाता है। जो किसी काम में बिल्कुल नया हो उसे नोवाइज कहते हैं। बिलीफ एंड लीडरशिप। अगला प्रश्न है वन हु होल्ड एक्सट्रीम व्यूज, ऐसा कोई, ये जो यहाँ पे लिखा है अब इसके यहाँ से रिलेटेड सेंटेंस शुरू हो रहा है। बोला क्या? वन हु होल्ड एक्सट्रीम व्यूज, ऐसा कोई पर्सन जो कि क्या करता है? अत्यधिक व्यूज को मतलब कि एक्सट्रीम करता है, महसूस करता है या फिर मतलब कि जो है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 26 का हो जाएगा बी वाला, यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट कहलाएगा। बहुत ही कट्टर और एक्सट्रीम सोच रखने वाला एक्सट्रीमिस्ट होता है। अगला प्रश्न है वन हु इज रिस्पेक्टेड फॉर विजडम, वहाँ पर बीज का मतलब होता है कि सोच रखने वाला, जो ऊपर वाला था। वन हु इज रिस्पेक्टेड फॉर विजडम, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे विजडम के लिए रिस्पेक्टेड किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे शेख कहते हैं। बहुत ज्ञानी और समझदार इंसान को शेख कहते हैं।
विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर बुद्धिमत्ता। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे बुद्धि उसकी बुद्धिमत्ता के लिए क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, तो उसी को सेक कहा जाता है। अगला प्रश्न है वन हु इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम। ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करता हो तो उसे जो है एंकर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंकर। अगला प्रश्न वन हु प्रिडिक्ट थ्रू स्टार। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टार्स के थ्रू प्रिडिक्ट होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, एस्ट्रोलॉजर। तारों और ग्रहों के को देखकर फ्यूचर बताने वाला एस्ट्रोलॉजर होता है। अगला प्रश्न है वन हु प्रिटेंड टू बी इल। ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या हो रहा है, इल हो रहा है, तो प्रिटेंड टू बी इल मतलब कि वह जो है पहले बीमार होता था। सो हाइपोक्राइट, मेलिंगरेर, पेशेंट एंड लायर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, उसे मेलिंगरेर कहा जाएगा। ऑप्शन बी वाला, काम से काम से बचने के लिए बीमारी का नाटक करने वाला मेलिंगरर कहलाता है। क्या होता है, काम से बचने के लिए बीमारी का नाटक करने वाला मेलिंगरर कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु हेल्प पीपुल विद लीगल डॉक्यूमेंट। ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों की मदद लीगल डॉक्यूमेंट के साथ करता हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, उसे नोटरी कहते हैं, जो कि आजकल कोर्ट कचहरी में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है वन हु रूल्स एलॉन। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिए रूल्स क्या है, वन हु रूल्स एलॉन मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो नियमों का पालन अकेला करता हो या फिर जिसका नियम अकेला ही मतलब कि एलॉन हो, अकेला ही मतलब जो है रूल्स होता हो उसका अलग ही, तो फिर उससे क्या कहा जाएगा, डिटेक्टर, ऑटोक्रेट, किंग, लीडर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला, उसे ऑटोक्रेट कहा जाएगा। मतलब कि जो अकेला रूल करे और किसी का ना सुने उसे ऑटोक्रेट कहते हैं, वही कि उसका अलग ही रूल है। अगला प्रश्न है वन हु इज एन ऑल पावरफुल रूलर। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या है, ऑल पावरफुल रूलर है, तो उसे क्या कहा जाएगा। सो उसे जो डिस्पॉट कहा जाता है, डिस्पॉट। बहुत क्रूल और पावरफुल रूलर को डिस्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है वन हु रूल्स बाय बर्थ। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या होता है, बर्थ के समय से ही रूल्स लगाता है, तो क्या होता है, पॉलिटिशियन, एरिस्टोक्रेट, एलाइट, नोबल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस्टोक्रेट, उसे एरिस्टोक्रेट कहते हैं। जो हाई फैमिली या जन्म से ही पावर में हो उसे एरिस्टोक्रेट कहते हैं, वही कि बचपन से ही रूल वगैरह लगा के उसे रखा गया है, फिर रूल वगैरह है उसके यहाँ फैमिली में। अगला प्रश्न है वन हु बिलीव वायलेंस इज रॉन्ग। ऐसा कोई व्यक्ति जो मानता हो कि जो वायलेंस है वह क्या है, रॉन्ग है, गलत है, तो उसे जो है पेसिफिस्ट कहा जाता है। जो हिंसा के खिलाफ हो और शांति में बिलीव करे उसे पेसिफिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु स्पीक हर्ष ट्रूथ। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सत्य को मतलब कि जो हर्ष ट्रूथ मतलब कि वो ट्रूथ को सही बोलता हो, हर्ष ट्रूथ बोलता हो मतलब वो कहता हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे ब्लंट कहते हैं। जो बिना डरे सीधा कड़वा सच बोल देता है उसे ब्लंट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु फ्लैटर टू गेन फेवर। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को फ्लैटर करके फेवर प्राप्त करने के लिए दूसरे को फ्लैटर करता हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 37 का बी वाला, उसे साइकोफैंट कहा जाता है। यहाँ पे होता है ना, चापलूसी करके अपना काम निकालने वाला साइकोफैंट होता है। लाइक जैसे होता नहीं कि दूसरे को फ्लैटर करो और अपना काम निकाल लो बात बात करके, यही होता है क्या है, साइकोफैंट। अगला प्रश्न यहाँ पर है वन हु अवॉइड वर्क। ऐसा कोई व्यक्ति जो काम को अवॉइड करे या काम से बचने के लिए या फिर काम चोरी करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, इडल, श्रीकर, लेजी, अनएम्प्लॉयड। सो करेक्ट आंसर है बी वाला, उसे श्रीकर कहा जाता है। जो काम से बचने की कोशिश करे उसे श्रीकर कहते हैं। अगला प्रश्न है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। क्या बोला है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। तो यहाँ पर बोला क्या है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। इसका मतलब है कि बंद जगह या फिर मान लो कोई छोटा जगह है जहाँ पर उसको डर लगता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया, फोबिक एंड एक्रोफोबिया एंड निक्टोफोबिया। सो करेक्ट आंसर है बी वाला, उसे क्लेस्ट्रोफोबिया फोबिक कहा जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है फियर ऑफ हाइट। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ऊंचाई से डर लगता हो तो उसे क्या कहा जाएगा। सो करेक्ट आंसर है बी वाला, उसे एक्रोफोबिक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है फियर ऑफ वाटर। तो फियर ऑफ वाटर को हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी से डरने वाला। अगला प्रश्न है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मतलब कि लोगों के सामने स्पीच बोलने में या स्पीच देने में जो डरता हो उसके उसे क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे ग्लोसोफोबिक कहा जाता है। स्टेज पर स्पीच देने से डर लगना ग्लोसोफोबिक कहलाता है। अगला प्रश्न है फियर ऑफ स्पाइडर्स। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पाइडर से डरता हो तो उसे जो है अरेक्नोफोबिक कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है फियर ऑफ डार्कनेस। किसी ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अंधकार से डर लगता हो तो उसके लिए एक शब्द होता है
निक्टोफोबिक, ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है वन हु अवॉइड कंपनी, ऐसा कोई व्यक्ति जो कंपनी को अवॉइड करता है। कंपनी का मतलब ये नहीं कि कंपनी में जाने वाला, कंपनी का मतलब होता है कि साथ साथ मिलजुल कर काम ना करना। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट कहलाता है, ऑप्शन बी वाला इंट्रोवर्ट। जो ज़्यादा लोगों से बात ना करे और अकेला रहना पसंद करे, जो वो इंट्रोवर्ट होता है। लाइक वही कि हम अकेले काम कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करेंगे। वन हु इंजॉयज कंपनी, ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों के साथ रहे और लोगों के साथ मिलकर इंजॉयमेंट करे, तो उसे एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है वन हु सो बोथ ट्रेट, ऐसा कोई व्यक्ति जो दोनों ही ट्रेट्स को मतलब कि दोनों ही गुण को प्रदर्शित करता हो, तो उसे एम्बीवर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है वन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ऐसा कोई व्यक्ति जो एल्कोहल नहीं पीता हो, तो उसे जो है टीओ टेलर कहते हैं। टीटो टेलर कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु डज नॉट ईट मीट, ऐसा कोई व्यक्ति जो मांस वगैरह ना खाता हो, तो उसे जो है वेजिटेरियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है वन हु ईट एवरीथिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो, तो उसे ओमनीवोर कहा जाएगा, सर्वाहारी। अगला प्रश्न है वन हु ईट ओनली मीट इज कॉल्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जो मीट खाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कार्निवोर कहेंगे, मांसाहारी। अगला प्रश्न है वन हु ईट ओनली प्लांट इज कॉल्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ प्लांट खाता हो, तो उसे हर्बीवोर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु स्पेंड मनी रेकलेसली, ऐसा कोई व्यक्ति जो मनी है या पैसा है उसे रेकलेसली क्या करता हो, बहाता हो या फिर इंजॉय मतलब कि खर्च करता हो, तो उस पे उसे जो स्पेंड थ्रिफ्ट कहा जाएगा, जो बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाता हो या खर्च करता हो। अगला प्रश्न है वन हु सेव एक्सेसिवली एंड हेट स्पेंडिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या करता है, एक्सेसिवली अत्यधिक बचाता हो और हेट स्पेंडिंग और जो है वह क्या करता हो, स्पेंडिंग को हेट करता हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, उसे मेजर कहा जाता है, कंजूस। लाइक वही कि कंजूस आदमी जो पैसे बचाने के चक्कर में जरूरी खर्चे भी ना करता हो। अगला प्रश्न है वन हु लव नेचर, ऐसा कोई व्यक्ति जो नेचर को लव करता हो, तो नेचुरलिस्ट कहलाएगा। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी प्लांट साइंटिफिकली, ऐसा कोई व्यक्ति जो प्लांट को साइंटिफिकली स्टडीज करता हो प्लांट का। सो करेक्ट आंसर है सी वाला, उसे बॉटनिस्ट कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, ऐसा कोई पर्सन जो ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता हो, तो उसे जो हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी डिसीज इन पॉपुलेशन, ऐसा कोई व्यक्ति जो पॉपुलेशन जनसंख्या में रोगों का अध्ययन करता हो, तो उसे एपिडेमियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है वन हु गवर्न अ प्रोविंसेस, ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रोविंसेस को या जो मतलब कार्य कर मतलब कि जो प्रजातंत्र है, मतलब प्रजातंत्र प्रोविंसेस जो मतलब सत्ता है उसको क्या करे, गवर्न करता हो, होता नहीं कि जो सत्ता है पूरा उसको संभालता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे गवर्नर कहा जाएगा। किसी स्टेट या प्रोविंसेस का हेड, मतलब वही कि जो पूरे सत्ता को हेड हो या फिर कंट्रोल करता हो। लाइक पूरे डिस्ट्रिक्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है तो डीएम, ऐसे ही समझ लो। अगला प्रश्न है वन हु इज अ फ्यूचर रूलर, ऐसा कोई व्यक्ति जो फ्यूचर रूलर हो, तो उसे क्या कहा जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, उसे हेर कहा जाता है, वारिस जो आने वाले वक्त में राजपथ संभालेगा। अगला प्रश्न है वन हु राइट विद द लेफ्ट हैंड, ऐसा कोई व्यक्ति जो लेफ्ट हैंड से लिखता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे लेफ्ट हैंडेड साउथ पा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, साउथ पा। जो बाएं हाथ से लिखता हो उसे साउथ पा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु लीड म्यूजिकल ग्रुप, ऐसा कोई व्यक्ति जो म्यूजिकल ग्रुप को लीड करता हो, संभालता हो, कंट्रोल करता हो, तो उसे जो है कंडक्टर कहा जाएगा, कंडक्टर। 162 का ऑप्शन सी सही, कंडक्टर। अगला प्रश्न है वन हु फ्लाई इनटू स्पेस, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पेस में फ्लाई करता हो, तो उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है वन हु प्रिडिक्ट फ्यूचर बाय कार्ड्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो कार्ड्स के द्वारा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता हो, देखता हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, उसे टैरेट रीडर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, टैरेट रीडर। अगला प्रश्न है वन हु स्टडी ड्रीम्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो ड्रीम्स का अध्ययन करता हो, उसे क्या कहा जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, उसे जो है ओनेरोलॉजिस्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है वन हु इज डिवोटेड टू लग्जरी एंड प्लेजर, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लग्जरी और मतलब कि लग्जरी और शान शौकीन डिवोटेड किया गया हो, प्रदान किया गया हो, तो आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे सिविराइट कहा जाएगा, सिविराइट। ऐसा बंदा जिसे सिर्फ आसवा आराम और मौज मस्ती पसंद हो या फिर मौज मस्ती का जिंदगी मिला हो। अगला प्रश्न है वन हु विड्रा फ्रॉम द वर्ल्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि वर्ल्ड से विड्रा कर दिया जाए। वन हु विड्रा फ्रॉम द वर्ल्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जो वर्ल्ड के बाहर का हो या फिर विड्रा कर दिया जाए।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे रेक्लूज कहा जाता है, जो दुनिया से अलग अलग थलग अकेला रहना पसंद करे या फिर बाहर का हो। अगला प्रश्न है वन हु एक्ट ऑन इम्पल्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो इम्पल्स पर कार्य करता हो या फिर इम्पल्स जो मतलब कि जो आपके जो भाव भाव है उस पर वो क्या करे, एक्शंस देता हो, तो उसे जो है इम्पल्सिव कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु फियर बीइंग टच्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे टच से मतलब कि टचिंग से डर लगता हो, तो उसे क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर बी वाला, उसे हाइफेवियोफोबिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइफियोफोबिक, हाइफियोफोबिक। अगला प्रश्न है वन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जो सदैव फॉल्ट पाता हो, तो उसे जो फॉल्ट फाइंडर कहा जाएगा। जिसकी आदत ही दूसरों में गलतियां निकालने की हो या फिर हमेशा फॉल्ट पाता हो, गलतियां निकालता हो, उसी को क्या कहा जाएगा, फॉल्ट फाइटर फाइंडर। अगला प्रश्न है वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लंबा अनुभव हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे वेटेरन कहा जाएगा, ऑप्शन बी वाला। वन हो सुपरवाइजेज एग्जाम्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो एग्जाम को सुपरवाइज करता हो, तो उसे जो है इनवेजिलेटर कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही है, ऑप्शन बी वाला सही है, इनवेजिलेटर। अगला प्रश्न है वन हु परफॉर्म पोस्टमार्टम, ऐसा कोई व्यक्ति जो पोस्टमार्टम परफॉर्म करता हो, सो इसे जो पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, पोस्टमार्टम्स, हाँ वही लिखा था। अगला प्रश्न है वन हु टेक पार्ट इन अ कंटेस्ट, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करता हो, तो उसे कंटेस्टेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु सफर फॉर अदर, ऐसा कोई व्यक्ति जो अन्य के लिए सफर करता हो, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे मैरिटिर कहा जाता है, मैरिटिर। अगला प्रश्न है वन हु इज कंसाइडेड परफेक्ट, शहीद जो दूसरों के लिए या देश के लिए कुर्बानी देता हो या फिर सफर करता हो, वही वन हु इज कंसाइडेड परफेक्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे परफेक्ट एकदम कंसाइडेड किया जाता है, सोचा जा सकता है कि यहाँ ये चीज़ एकदम या फिर ये एकदम परफेक्ट है, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, तो वहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी वाला, उसे पैरागॉन कहते हैं, जो मिसाल हो और जिसे परफेक्ट माना जाए। अगला प्रश्न है वन हु एक्सेल्स इन एन आर्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जो आर्ट में एक्सेल्स करता हो, तो उसे जो है वर्टोज कहा जाएगा। क्या जाएगा, वर्टोज, जो किसी कला या म्यूजिक आर्ट में माहिर हो। अगला प्रश्न है वन हु थिंक्स अबाउट अदर्स फीलिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों के जो भावनाओं हैं उसके बारे में सोचता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा। सो करेक्ट आंसर है बी वाला, उसे कंसाइडरेट कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु कैन नॉट मेक डिसीजंस इजिली, ऐसा कोई व्यक्ति जो आसानी से या सरलता से अपना निर्णय न ले पाता हो, तो उसे जो है इनडेसिसिव कहा जाएगा, इनडेसिसिव, ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न है वन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा कोई व्यक्ति जो न लिख सकता है न पढ़ सकता है, तो उसे इलिटरेट कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु इज स्किल्ड विद हैंड, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथों में कला हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, उसे डेक्सटेरस कहा जाएगा, जो अपने हाथों से बड़ी सफाई से काम करता है, फिर हाथों में कला हो। अगला प्रश्न है वन हु लीड ब्लाइंड पीपल, ऐसा कोई व्यक्ति जो ब्लाइंड लोगों को या अंधे अंधे लोगों को लीड करता हो, संभालता हो, देखभाल करता हो, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उसे गाइड कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु डिलीवर मिल्क, ऐसा कोई व्यक्ति जो मिल्क को डिलीवर करता हो या फिर मिल्क का जो है काम करता हो डिलीवर करने का, तो उसे मिल्कमैन कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु लैंड बुक्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो बुक को लैंड्स करता हो, मतलब कि बुक का देख रेख हो गया, संभालना, निकालना, रखना, तो उसे जो लाइब्रेरियन कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु सेल्स क्लोथिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो कपड़ा सेल्स करता हो, तो उसे क्लोथियर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है वन हु ड्राइव अ ट्रक, ऐसा कोई व्यक्ति जो ट्रक ड्राइव करता हो, तो उसे ट्रक ड्राइवर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु मेक ज्वेलरी, ऐसा कोई व्यक्ति जो ज्वेलरी बनाता हो, तो उसे ज्वेलर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु मेंटेन गार्डन्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो गार्डन्स को मेंटेन करता है, तो उसे गार्डनर कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु डिलीवर स्पीच इन पॉलिटिक्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो पॉलिटिक्स या जो मतलब कि राजनीति है उसमें स्पीच को डिलीवर करता हो, तो इसे पॉलिटिशियन कहते हैं। अगला प्रश्न है वन हु प्रिपेयर फूड, ऐसा कोई व्यक्ति जो फूड बनाता है, तो उसे कुक कहा जाएगा या शेफ। अगला प्रश्न है वन हु असिस्ट अ डॉक्टर, ऐसा कोई व्यक्ति जो डॉक्टर को असिस्ट करता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे नर्स कहते हैं, नर्स ही डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। अगला प्रश्न है वन हु असिस्ट इन सर्जरी, ऐसा कोई व्यक्ति जो सर्जरी में असिस्ट करता हो, हेल्प करता हो, सहायता करता हो, तो सर्जिकल असिस्टेंट कहलाता है।
अगला प्रश्न है वन हु ओवन्स लैंड, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका स्वयं का अपना भूमि हो या फिर स्वयं का एरिया हो, क्षेत्र हो, अपना स्वयं का जमीन हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे लैंड लॉर्ड कहा जाता है, जमीन का मालिक या मकान मालिक। अगला प्रश्न है वन हु फाइट फायर्स, वन हु फाइट फायर्स मतलब कि वही ऐसा कोई व्यक्ति जो आग लगे, मतलब कि आग लगा हो कहीं पर, या फिर मान लो कहीं पे आग लग गया हो अचानक, तो उसके लिए फाइट कर रहा हो, तो उसे फायर फाइटर कहते हैं, आग बुझाने वाला वही जो हो गया मतलब। अगला प्रश्न है वन हु प्रोटेक्ट विल्ड लाइफ, ऐसा कोई व्यक्ति जो विल्ड लाइफ को, जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करता हो, सुरक्षा प्रदान करता हो, सो उसे जो है कंजर्वेशनिस्ट कहलाता है, कंजर्वेशनिस्ट। अगला प्रश्न है हु वन हु लिव्स इन वाटर, ऐसा कोई व्यक्ति जो वाटर में रहता हो, तो उसे एक्वेटिक कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति ही नहीं होगा, यहाँ पर व्यक्ति, एनिमल, जीव, ह्यूमन बींग्स, पशु पक्षी सब आ जाएंगे। अगला प्रश्न है वन हु फ्लाई एयरक्राफ्ट इन वार, ऐसा कोई व्यक्ति जो युद्ध में एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता हो, उड़ाता हो, तो उसे फाइटर पायलट कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है वन हु राइट ड्रामा, ऐसा कोई व्यक्ति जो ड्रामा लिखता हो, तो उसे जो प्ले राइट कहा जाता है, प्ले राइट। अगला प्रश्न है वन हु एक्ट, सॉरी सॉरी, हाँ सही है वहाँ पे, वन हु एक्ट विदाउट स्पीकिंग, मुझे लगा कि हम फिर से वही बता रहे हैं। वन हु एक्ट विदाउट स्पीकिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना बोले ही एक्ट करता हो, तो उसे जो मीम कहा जाता है, फिर मिमिक्राई। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है वन हु इज एडमायर्ड फॉर ब्रेवरी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए एडमायर्ड किया गया हो, तो उसे जो है हीरो कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हमने 1 2 300 आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करा दिए। इसमें जो ना समझ में आया होगा उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बाकी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम नेक्स्ट आपको जब क्वेश्चन मिक्सअप कराएंगे तो उसमें करा देंगे। बाकी थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इस क्लास को हम थोड़ा अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।